नमस्कार दोस्तों देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी और इसके बदले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार ने 2030 तक सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर देने का लक्ष्य रखा है। अभी भी देश में लाखों गाड़ियां बिजली या बैटरी की मदद से चल रही हैं। अगर बिजली की मदद से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जिस तरह जगह जगह पेट्रोल पंप खुले रहते हैं आजकल, उसी तरह जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खुलने लगेंगे जब पूरे देश में ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। इस मुहिम को पूरा करने के लिए सरकार तो अपने कदम उठा ही रही है, लेकिन अगर आप भी सरकार के इस पहल में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं या अपना बिजनेस आप नया सेटअप करना चाहते हैं तो आप भी एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल के अपना कमाई का साधन बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होता क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोलें, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए क्या क्या करें, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बिजनेस की लागत क्या आएगी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के नियम क्या हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में सब्सिडी गवर्नमेंट से हमें कितनी मिलेगी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए अप्लाई कैसे करें और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में आपकी बिजनेस में कमाई कितनी होगी। हम ये सब चीज़ें, सब क्वेश्चन जो आपके हैं इस वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। डीजल और पेट्रोल महंगा होने के कारण या बार बार इनकी कीमतें बढ़ने के कारण बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पे जोर दे रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन की इंडिया में भी शुरुआत हो रही है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस खोलने का बारे में सोच रहा है तो अभी उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जब कोई भी नया बिजनेस मार्केट में आता है, जिसको सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में पता चलता है और वो खोलने के लिए उत्सुक रहता है, तो उसकी कामयाब होने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी इंडिया में सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में जोर दे रही है। बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं धीरे धीरे। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में आ रहे हैं तो उसको चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो अपने घर से निकल के तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में जब हम बाहर घर से निकलते हैं तो एक सर्टेन किलोमीटर चलने के बाद में हमें चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशन मार्केट में ना होने की वजह से हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर मार्केट में ऐसी दिक्कत है और अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है उस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपना एक नया सेटअप बना के अच्छा पैसा अर्न करने के लिए। जब इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहन के फ्यूचर को देख रहे हैं हम, तो ये जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है क्या। जिस तरह आजकल आप मार्केट में देखते हैं जगह जगह पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के पंप खुले हुए हैं, उसी तरह आने वाले समय में जैसे जैसे मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो उनको चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों, मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको इंडिया में चार्जिंग स्टेशन खोलने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं, जिससे आप समय पर ऐसे चार्जिंग स्टेशन खोलकर अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी कई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली कंपनियां आ रही हैं जो लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं और लोगों को उनके साथ पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका भी देती हैं। अगर आपके पास कुछ फंड पड़ा हुआ है जो आप बिजनेस में लगाना चाहते हैं या खुद का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेकर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोलें। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आप किसी बस अड्डे के बाहर या रेलवे स्टेशन के आसपास या किसी पेट्रोल पंप के आसपास या किसी शॉपिंग मॉल के पास में या किसी हाईवे के आसपास में या किसी स्टेट हाईवे के आसपास में या किसी स्कूल कॉलेज के आसपास में जहाँ पे गाड़ियों का ज़्यादा आवागमन रहता है, वहाँ पे आप चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट खोलने की जगह एक टोल टैक्स के आसपास भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं
और कुछ टाइम के बाद में वहाँ से निकलती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट खोल सकते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। खुद का चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए आप डायरेक्ट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट के पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी फेमस कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि वर्तमान में इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उन लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहती हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं। जो कंपनियां ईवी चार्जिंग स्टेशन फ्रेंचाइजी दे रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख कंपनी है टाटा ग्रुप। टाटा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए फ्रेंचाइजी प्रदान कर रही है। ईवी चार्जिंग स्टेशन लेने के लिए आपको टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बिजनेस सेक्शन में जाकर उसके कांटेक्ट में करना होगा। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट उस कंपनी के आप साइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाली लागत की। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद का चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। और इसमें यह भी डिपेंड करेगा कि आप अपने जो चार्जिंग स्टेशन आप खोलना चाहते हैं उसमें चार्जिंग के पॉइंट कितने होंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन खोलने का उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर आप खुद का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं तो ये मान के चलो आपका खर्च जो है इस बिज़नेस में वो 5 लाख से लेकर 15 से 20 लाख तक आएगा। अगर आप चार्जिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ाते हो तो ये 30 या 35 तक भी जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, उसमें आपका खर्च थोड़ा कम आएगा। उसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का खर्च करके भी आप एक नया बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि किसी भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को अगर हम खोलते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें कम से कम 50 से 60 वर्ग गज का एक प्लाट होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे हम अगर ये अपना चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं वहाँ पे हमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए। इसके बाद हमें एनओसी चाहिए उस एरिया का जहाँ पे हम ये चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए बिजली विभाग से एक परमिशन चाहिए कि हम जितनी भी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे इसको हम चार्जिंग स्टेशन बना के गाड़ियों को चार्ज करने में यूज करेंगे। इसके बाद आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे आप ये सब डिटेल फिल करके आप अपना चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किसी भी ईवी स्टेशन को खोलने के लिए आपको किस नियम का पालन करना पड़ेगा। एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर हम कोई भी ईवी चार्जिंग स्टेशन जहां खोल रहे हैं उससे 25 किलोमीटर दूर तक कोई भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। ये नियम पुराना था, अब गवर्नमेंट में इसने चेंज करके इसको 3 किलोमीटर का कर दिया है। यानी कि अगर मैं एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे हूँ मैं वहाँ खोलता हूँ तो इसके 3 किलोमीटर दूर तक कोई भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं हो सकता। उसके बाद में हम ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक नियम है जो हमें जब भी ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करेंगे तो हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किसी भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को खोलते समय गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों, जब हम कोई भी नया बिजनेस खोलने की शुरुआत करते हैं या दिल में हम ये बात लेके आते हैं कि हम अब नया बिजनेस खोलना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है, अगर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट हमें कितना सब्सिडी देगा। अगर मैं इस बिज़नेस की बात करूं, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात करूं, तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला हो कि मैं अगर कोई भी नया चार्जिंग स्टेशन खोलता है तो उसको सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं है जिससे सब्सिडी मिलता हो। दोस्तों, इन सब क्वेश्चन जो भी हमने इस वीडियो में बताए हैं, अगर ये आपके कुछ समझ में आ गए हैं तो अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अगर हमें खोलना है उसके लिए हम अप्लाई कहाँ से करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल पाएँ। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए पर्याप्त फंड है तो वह इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है और वहां से एप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में
जान सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, अगर आपको खुद का अगर चार्जिंग स्टेशन खोलना है उसके लिए प्रोसेस अलग है, अगर आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस अलग है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिना किसी का फ्रेंचाइजी लिए तो आप गवर्नमेंट की साइट पर जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी कोई और कंपनी जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी देती हैं उसके साथ जुड़कर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी जो आप जिससे आपको फ्रेंचाइजी लेना है उसकी साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे लास्ट में सब क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम ये जान लेते हैं, अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर जितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से होने वाली कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आप जो भी चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं उसका साइज़ क्या है। अगर आपने अपने चार्जिंग स्टेशन में कम चार्जिंग पॉइंट रखे हैं तो आपकी इनकम कम होगी, लेकिन आपने अगर ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट रखे हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। चार्जिंग पॉइंट का मतलब आपने जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर आपने शुरुआत में कम इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके चार्जिंग पॉइंट कम होंगे। इसके अनुसार ही आप अपना इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी डिपेंड करता है कि आप अपने चार्जिंग पॉइंट स्टेशन जो आपने खोला है उसके बदले गाड़ी मालिकों से आप कितना पैसा वसूल करते हैं। यह चार्ज आपका नॉर्मल भी हो सकता है, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा चार्ज ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है कि आपको इनकम कैसी होगी। आपकी लोकेशन भी डिपेंड करेगी, अगर आपके पास सारा दिन गाड़ियाँ आती रहती हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। आपके चार्जिंग स्टेशन में अगर कम गाड़ियाँ आती हैं तो आपकी इनकम कम होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका एक दिन की क्षमता 3000 किलोवाट चार्ज करने की है तो इसका ये रहेगा कि आप 1 किलोवाट पर आप ₹2.5 का मार्जिन अगर आपको मिलता है तो 3000 किलोवाट एक दिन में अगर आप यूज करते हैं तो आपको लगभग ₹7,500 के आसपास का आपको मुनाफा होगा। इस हिसाब से अगर हम पूरे मंथ का अगर कैलकुलेट करें तो आपका 2.25 लाख या 2.5 लाख के आसपास का एक अमाउंट बनता है, जिसके अगर आप अपने सारे खर्चे भी निकाल देते हैं तब भी 1-1.5 लाख के आसपास का आप आराम से एक चार्जिंग स्टेशन से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग के ऊपर। अगर आपकी प्लानिंग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रही तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस रन करता है उस त्रुटि को ठीक करके आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे तो आपको मुनाफा बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टू व्हीलर बहुत सारी फोर व्हीलर हैं जिनको चार्ज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मार्केट में चार्जिंग स्टेशन रहेगा और इजीली अवेलेबल हो पाएगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा।